मास्टर आज आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं। वो तो है। मैं ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि ये सब देखकर ज़ोला के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस होंगे। और फिर ये आइलैंड भी तो है। अब मैं एक आजाद इंसान हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि घर वापस जाते समय मुझे वीरान आइलैंड दिख गया, जो एक बैरोनेट के रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये जगह भविष्य में आपको बहुत पैसे कमा कर देगी। आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके हॉट स्प्रिंग भी बना सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स? ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो उन्हें बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मुझे बस एकेडमी जाकर एक पत्नी ढूंढनी होगी और उसके बाद मैं आराम से एक नवाब की जिंदगी जी पाऊँ। क्या? एक जागीरदार? हाँ, ये तो नॉर्मल बात है कि वो लोग लियोन को एक जागीरदार बनने की इजाजत दे रहे हैं। पर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तुमने एक अनजाने टेंशन को पार किया और एक नए फ्लोटिंग आइलैंड को पता लग गया। वो आइलैंड मेरे जैसे नवाब के लिए बिल्कुल सही है। मैंने किसी वजह से वो रैंक चुनी थी। अगर मैं आपके कहने पर जमींदार बन गया तो तुम्हें भी एकेडमी में एक हाई रैंक वाली पत्नी मिल सकती है, बिल्कुल ज़ोला की तरह। ज़ोला? ऑलफोर्ड किंगडम, ये एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के बीच में बसा हुआ है। ये मॉडर्न और ब्यूटीफुल सिटी नेचर के साथ बहुत ही प्यार से जुड़ी हुई है। इसकी पॉपुलेशन करीब 10 लाख और कम्युनिटी पूरी तरह से नोबल सेंट्रिक है। ये एकेडमी तो बिल्कुल उस गेम की तरह है। अब अगले 3 साल मुझे यही रहकर पढ़ाई करने के साथ अपनी पत्नी ढूंढनी है। यहाँ मुझे नोबल एटिकेट, अच्छी और बुरी चीजें और मैजिक भी सीखने को मिलेगा। आखिरकार मैं गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। जल्दी से मेरा बैग उठाओ। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ औरतों के पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर है। मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे बाबू, ये तो केस है। इन्हें तो सभी लड़कियाँ बहुत चाहती हैं। ये तो वही लोग हैं जिनके कैरेक्टर का इस्तेमाल मैंने गेम में किया था। ये लोग मुझे 10 साल बाद भी उतना ही परेशान कर रहे हैं। वो देखो, ये तो वही अमीर लड़की है। ये तो वही एंटागोनिस्ट लड़की एंजेलिका है। ये तो प्रोटैगनिस्ट की दुश्मन है और रॉयल फैमिली से दूसरे नंबर पर सबसे पावरफुल ड्यूक की बेटी भी। ये मेरे रोमांस के रास्ते के बीच कई बार आ चुकी है। वो कितनी खूबसूरत है। राज परिवार के लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तुम्हारे नोबल बिजनेस के लिए तुम्हें गुड लक नोबल लॉर्ड्स एंड लेडीज। मैं तो आम लोगों की तरह ही अपना काम करूंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। लगता है इस इकाई में भी एंट्रेंस सेरेमनी बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। तुम्हें पता भी है मैं किस परिवार से हूँ? नहीं, तुम चाहे कोई भी हो, मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो डायलॉग, तुम बाकी की लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। ये सीन तो बिल्कुल गेम जैसा है, पर ये लड़की तो वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है। मुझे लग रहा है मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। मास्टर, लुक्सियोन, शहर कैसा लगा? मेरी अपनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन सब से बहुत ज्यादा एडवांस है। इन सब के बावजूद मुझे मैजिक के ऊपर थोड़ी ज्यादा रिसर्च करनी होगी। तो इसका मतलब देखने के लिए बहुत कुछ है। लुक्सियोन, तुम ईमानदार नहीं हो। मास्टर, आपको क्या लगता है इस ड्रामे में फीमेल का रोल मुझे करना होगा? आप जानते ही हैं मेरा कोई जेंडर नहीं है। मैं इस फीलिंग को लेकर कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। आपने पढ़ाई शुरू भी कर दी। इतना मोटिवेटेड तो नहीं थे आप। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं टी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। डैनियल, रेमंड, क्या तुम लोगों को अभी तक कोई ऐसी लड़कियां मिली हैं जो अमीर परिवार से ना हो? कभी भी नहीं। सही कहा ना रेमंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, वो बस मेरी टी पार्टी में आने चाहिए। हम ये सब लड़कियों को खुश करने के लिए ही तो कर रहे हैं, पर अगर ये बात फैल गई कि हम लोग अच्छे से टी पार्टी नहीं होस्ट कर सकते तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा। ये साल बहुत ही मुश्किल होने वाला है। राजघरानों के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो लड़कियाँ हमारी तरफ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही वो तो उनके पीछे पागल है। अब ये तो होना ही था। योर हाइनेस, मुझे आपकी टी पार्टी को लेकर कुछ बात करनी है। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? एंजेलिका, अपनी हाथ में रहो। हम लोग एकेडमी में हैं। मुझे पता है, मैं तो बस
ये देखकर थोड़ी परेशान थी कि आपके आसपास बहुत भीड़ है। वो तो गुस्से में लग रही है। उधर मत देखो, ध्यान मत दो, उनसे दूर रहना है। जरा सुनिए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। योर हाइनेस, क्या आपने बुलाया? मैंने तुम्हारे लिए टी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मुझे खुशी होगी अगर तुम आओगी। ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी पार्टी के लायक नहीं है। मैं स्कूल में एक स्टूडेंट के तौर पर आया हूँ। तुम चाहे मेरी मंगेतर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दखल दोगी। मुझे माफ कर दो। ये तो गेम का बहुत ही खास हिस्सा है। इस समय प्रिंस प्रोटैगनिस्ट को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर मैं सबके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी में मेहमान बनकर आऊं? योर हाइनेस, मैंने आपको पहले कभी भी इस तरह किसी लड़की से बात करते हुए नहीं देखा। अब चुप करो जिल्क। अगर ऐसा है तो मुझे वहाँ पर आकर बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, मैं आऊंगी। ये सब क्या चल रहा है? एक टी पार्टी से किसी भी इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है। आपके बिहेवियर से लेकर आपके शब्दों तक हर एक चीज, चाय और स्नैक जो क्या बोरिंग है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कुछ लड़कों के साथ बैठकर एटिकेट की क्लास ले रहा हूँ। मिस्टर लियोन, यस सर। आप ध्यान लगाकर बात सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वॉइस के साथ है। सभी टीचर्स इसके बारे में बात करते हैं। वो जो मिस्टर लियोन, किसी भी लड़की को किसी खास जगह पर इनवाइट करने का एक तरीका होता है। लगता है आप समझे नहीं। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जरा पास आओ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। भाड़ में जाए टी पार्टी। ये सिर्फ लड़कियों का दिल जीतने का एक घटिया तरीका है। लगता है अब आप समझ गए। हाँ सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे पहले ये सब मजाक लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मैं आपकी तरह एक परफेक्ट टी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है लियोन। हमें बस इसी तरह टी पार्टी के रास्ते पर चलना होगा। बिल्कुल सर। नहीं मास्टर। ये ऐसा क्यों कर रहा है? पागल हो गया है? क्या पता। मास्टर, आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब तक तो आप किसी और की मदद से ये सब करना चाहते थे। जो भी बदलाव हुए हैं वो मास्टर जी की वजह से हुए हैं। आपने जगह तो बहुत अच्छी ली है, पर क्या यहाँ सच में कोई लड़की आने वाली है? वो जरूर आएगी। वो एक रईस घर की बेटी है। देखा, वो आ गई। आने के लिए बहुत बहुत हेलो। तुम अकेली नहीं आई हो? हाँ, ये सब मेरे बैचमेट्स हैं। यहाँ तो काफी स्नैक्स हैं। हम लोगों को ब्रैड की टी पार्टी में भी जाना है, पर उससे पहले हमारे पास थोड़ा समय तो है। थोड़ी चाय तो पी ही सकते हैं। हाँ, मुझे भी चाहिए। थोड़ा जल्दी करो। मुझे भूख लगी। टेस्ट अच्छा ही है। चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, थैंक्स लियोन। तुम्हारे पास टाइम पास करके हमें बहुत अच्छा लगा। चलो चलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय। अगर तुम किसी लड़की को खुश करना चाहते हो तो अगली बार अच्छी क्वालिटी के स्नैक्स रखना। मास्टर जी, ये टी पार्टी वाला आइडिया बहुत ही खतरनाक होने वाला है। खुद को राजकुमारी समझती हो क्या? अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी हैसियत नहीं है टी पार्टी में आने की। समझ गई? आई बड़ी टी पार्टी में आने वाली। तो कॉलेज की छोकरी आई है हमारी बराबर की। क्या वो लोग इसे बुली कर रहे हैं? मेरे डेटा के मुताबिक उसे स्कॉलरशिप मिली है। ओलिविया, ये तो गेम की प्रोटैगनिस्ट है। वैसे तो मैं गेम की मेन स्टोरी में किसी तरह की दखल नहीं देना चाहता। हे ओलिविया, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? ये तो बहुत डिलीशियस है। मैंने तो डिलीशियस स्नैक कभी नहीं खाए। क्या सच में मैं ये चाय पी सकती हूँ? हाँ, पी सकती हो। वैसे भी ये खराब ही होने वाली थी। तुम अच्छे टाइम पास हो। जरा जल्दी करो आलसी लड़की। अगली बार से थोड़ा महंगा खाना लेकर आना। ये बहुत टेस्टी है। सच में ये तो बहुत ही प्यारी लड़की है। कौन
कौन सा बेवकूफ इंसान इसे चालाक समझ सकता है? ये बहुत ही चालाक प्रोटैगनिस्ट है। वैसे ये सब कब से चल रहा है? मैं जो कुछ भी करती हूँ हमेशा गलत हो जाता है। मेरी जैसी लड़की को इस स्कूल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, ये सही है। तुम प्रोटैगनिस्ट हो। मैं मैजिक के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, पर मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। रोने की जरूरत नहीं है। मैं एक इंसान को जानता हूँ जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। क्या? सच में? ये मुझे अंधा कर देगी। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया मेरे बेवकूफ भाई? जल्दी कहो। कभी कभी तुम्हें किसी के काम भी आना चाहिए। तुमने पहले ही मुझसे बहुत सारे पैसे ठग लिए। अच्छा, तो तुम्हारा नाम ओलिविया है? तुमने अभी तक सबसे अच्छी लड़की को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। नहीं, उसके आसपास बहुत लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जा पाई। अगर ये बात है तो तुम्हें उसके किसी करीबी दोस्त से तुम्हें उससे मिलवाने के लिए कहना चाहिए। तुम्हें उसे कोई ऐसा तोहफा देना होगा जो उसे अच्छा लगे। तुम रिश्वत देने की बात कर रही हो? काम रिश्वत से ही होता है, तुम चुप रहो। तुम उसके लिए उसके फेवरेट शॉप से स्नैक्स लेकर जाओ। वो भी फेवरेट शॉप से? वो बहुत महंगे होंगे ना? तुम इससे पैसे ले लेना। क्या? बेकार के आइडियाज मत दो। सो दिया तो सो दिया। ठीक है, इस बार पैसे मैं दे दूंगा। मैं पक्का लौटा दूंगी। इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस करने मेरे पास आई हो। थैंक यू एंजेलिका। जब तक तुम्हें अपनी औकात पता है, मैं तुम्हें आराम से कोने में बैठने की इजाजत दे सकती हूँ। तो क्या मैं इस एकेडमी में आराम से रह सकती हूँ? तुम्हें बस चुपचाप सिर हिलाना था, फिर बात वहीं खत्म हो जाती। अब तुमने सवाल पूछकर चीजों को और ज्यादा मुश्किल बना लिया है। हाँ? मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करूंगी। मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है और ना ही मुझे ये सब करना पसंद है। मिस, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं गलत थी। तुम उस लड़की से बहुत अच्छी हो। ओलिविया, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? वो मिस्टर लियोन ने। वो बार्टफोर्ड परिवार से है ना, जिसने अपने दम पर स्कॉलरशिप हासिल की है। वो काफी इम्प्रेसिव है। सही कह रही हो तुम। वो जितना ज्यादा हमदर्द बनेगा, लोग उसका उतना ही इस्तेमाल करेंगे। बेवकूफ डैनियल और रेमंड एक्सप्लोरेशन क्लास स्किप कर दी। और उससे भी बुरा ये हुआ कि मेरे साथ सारे नोबल लोग compete कर रहे हैं। मुझे माफ करना, बाकी लोगों ने अपनी अटेंडेंस के लिए जिद की थी। और उससे भी ऊपर इन्हें खतरनाक चीजें करने थे। ये लोग हमें अपने गार्ड के तौर पर शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान दो। तुम लोगों ने जितना भी मैजिक सीखा है उसे अब इस्तेमाल करो। तुम लोगों को नीचे जाकर कैद खाने से क्रिस्टल कलेक्ट करने हैं और सभी मॉन्स्टर से सावधान रहना। यस मैम। मिस ओलिविया, हमें चलना चाहिए। ठीक है। बस बहुत हुआ। मैंने कहा था ना, अपनी औकात में रहो। तुम प्रिंस की दोस्ती के लायक नहीं हो। एंजेलिका, रुक जाओ। योर हाइनेस, क्या आप इस लड़की को अपनी मनमानी करने की इजाजत देंगे? मैं तो बस प्रिंस के साथ रहना चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आप बता दीजिए। तुम तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। हे मिस ओलिविया, क्या आप उस मेरी नाम की लड़की के बारे में कुछ जानती हैं? मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक विस्काउंट परिवार से आई है। उसे बुली किया गया था। वो उसके इतने पास कैसे जा सकती है? दूसरे लड़कों के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रही। इनके ये तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, सच में। बस बहुत हुआ। मिस एंजेलिका, आप प्रिंस को ज्यादा परेशान मत कीजिए।
तुम लोग अपना बाहर का रिलेशनशिप एकेडमी में लेकर मत आया करो। ये सब ठीक नहीं है। मैं तो प्रिंस के लिए जो अच्छा है वही कह रही थी। मैरी चलो। इस दुनिया में चाहे औरतों के पास ज्यादा पावर हो, पर हर चीज उनके मुताबिक नहीं होती। मिस्टर लियोन, मैंने क्रिस्टल निकाल लिया है। Congratulations, 100 दिया हमारी जेब में आ चुके हैं। बिल्कुल। अब मैंने आपसे जो पैसे लिए थे वो आपको चुका सकती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है। डंजन में तो और भी ज्यादा खजाना मिल सकता है ना? पता नहीं किसने यहाँ छोड़े होंगे। कितना अजीब है ना? हाँ, ये सब अजीब तो है। मिस्टर लियोन, आपको जानने की इच्छा नहीं होती? ज्यादा नहीं। आप जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हो? ऐसी चीजें सोचकर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये उस ओटोम गेम के आखिर में डाला हुआ एक तहखाना ही तो है। सच कहूँ तो ओलिविया के करीब जाने से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसकी तो प्रिंस और उसके दोस्तों के साथ ही दोस्ती होने वाली है। बाकी लोग अभी तक नहीं आए? वो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो हमें अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जल्दी से मदद मांगनी होगी। कोई फायदा नहीं। वो मदद नहीं करना चाहते, इसीलिए तो सबसे पहले हमें अंदर आने दिया। सच में? बिल्कुल सच। मैं चाहता हूँ कि वो सारे रईसज़ादे मर जाएं। लगता है मुझे अब ये लुक्सियोन की बनाई हुई तलवार टेस्ट करनी चाहिए। और ये आखिरी। तुम बहुत ताकतवर हो। मैं घर पर इसकी प्रैक्टिस किया करता था। मैंने तो इससे भी खतरनाक जानवरों से लड़ाई लड़ी। ये बदमाश। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे बचा रहे थे और गिराओ मत साथियों। हम आ गए हैं, अब सब संभाल लेंगे। क्या? इनमें हिम्मत तो है। मैरी, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, मुझे तो प्रिंस की ज्यादा चिंता हो रही है। जो लोग महल में बड़े होते हैं वो कमजोर होते हैं। तुम प्रिंस के बारे में ये सब नहीं कह सकते। हम सब स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ सब इक्वल है। मैरी, तुम इस आदमी से शादी मत करो। ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। शांत हो जाओ। प्रिंस कोई कमजोर आदमी नहीं है, समझे? योर हाइनेस, चोट लग गई। हाँ। ये तो बस छोटा सा स्क्रैच है। मैरी, तुम हीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सकती हो। योर हाइनेस, एंजेलिका, तुम ठीक तो हो? मुझे अपना घाव दिखाओ। नहीं चाहिए। चलो यहाँ से। मैरी, ठीक है। योर हाइनेस, आपने इस तरह मैरी का हाथ क्यों पकड़ा है? ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मिस्टर लियोन, आपको चोट लगी है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। मिस्टर लियोन, मैं मैजिक की अच्छी स्टूडेंट हूँ। एक टीचर ने मुझे यहाँ पढ़ने की सलाह दी थी। उसने कहा कि मेरे अंदर टैलेंट है। ये तो अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ पाई। अरे नहीं, ये तो प्रोटैगनिस्ट है और मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर। लेकिन ये सब हो क्या रहा है?
ये सब उस गेम से अलग क्यों लग रहा है?